नमस्कार साथियों। अपने चल रहे हैं राजस्थान की कल्चर में हम पढ़ रहे हैं लोक देवता और लोक देवी। साथियों, लोक देवियाँ चल रही हैं अपने, कुछ लोक देवियाँ हमने उनके बारे में जाना। हम ज़्यादा डिटेल में न पढ़कर इतना सा पढ़ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा सके उन्हीं लोक देवियाँ और लोक देवों को पढ़ रहे हैं। आज शुरू करते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियाँ। उनमें जीण माता जो सीकर में स्थित है, रेवासा में। साथ जीण माता सीकर के चौहानों की क्या है? कुल देवी। चौहानों की कुल देवी जीण माता सीकर के रेवासा में, सीकर जिले में, जहाँ सीकर के जो चौहान थे उनकी कुल देवी मानी जाती है। शेखावाटी के जो शेखावाटी क्षेत्र है उनमें मीणा है, मीणाओं की भी कुल देवी माना जाता है। जीण माता जो रेवासा में है, सीकर जिले में, चौहानों की कुल देवी, और शेखावाटी के मीणा लोग भी उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों की देवी। साथियों, मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ते हुए आ रहा था तो जीण माता के मंदिर में भी गया था। ऐसी कहावत है। जो वहां गया था तो मधुमक्खी के रूप में वहां पर उसकी सेना पर जो हमला किया तो औरंगजेब अपनी सेना को वापस लेकर उन मधुमक्खियों के हमले से वापस चला गया और उन्होंने यहाँ पर अखंड ज्योति जीने की जो कसम खाई थी, एक मण तेल भेजने की जो उसने शपथ ली थी, उसको पूरा किया। तब से साथियों इसको मधुमक्खियों की, क्योंकि मधुमक्खियों ने इस मंदिर की सुरक्षा की है, इसलिए इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। इसके मेले की बात करते हैं तो रेवासा में साथियों जीण माता के मंदिर रेवासा में जो चैत्र और आश्विन यानी कि चैत में और आश्विन में जो मेले नवरात्र आते हैं उनमें इनका मेला लगता है। रेवासा में चैत्र और आश्विन नवरात्रों में इसका मेला भरता है। साथियों इसकी मूर्ति के सामने तेल और घी दोनों के दीपक अखंड ज्योति के रूप में जलते हैं। तेल और घी के दोनों हमेशा अखंड ज्योति के रूप में जलते हैं। जीण माता का गीत, साथियों हम बात करते हैं जीण माता, उसकी गीत की बात करते हैं तो राजस्थान में लोक देवता और देवी जिनमें सबसे लंबा गीत जीण माता का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे लंबा गीत किसका है, तो अगर गीत किसका है ऐसे पूछे तो आपको जीण माता अगर ऑप्शन में है तो जीण माता करना है। तो राजस्थान में सभी लोग देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जीण माता का है और यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। साथियों शराब 2.5 प्याले कहाँ चढ़ाई जाती है? आपको याद होना चाहिए कि शराब 2.5 प्याले कब हो? जीण माता के लगाया जाता है। साथियों कहा जाता है कि जो जीण माता है उसको उसकी भाभी ने, कहावतें हैं कि कुछ शब्द कह दिए थे इसलिए वो वहां से निकलकर पहाड़ी पर जाकर तपस्या करने लग गई और उसके तपस्या करने के बाद जब उसके घर वालों को पता पड़ा और जब पता चला तब उसका भाई हर्ष जो उसको लेने के लिए गया, जब वो नहीं आए तो वो खुद भी वही हर्ष पहाड़ी है वहाँ पर बैठ गया और खुद भी तपस्या करने लग गए तथा दोनों भाइयों की बहन और भाई दोनों की जोड़ी आज भी उस पहाड़ी पर, दोनों अलग अलग पहाड़ी पर पूजाते हैं। वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि काजल की पहाड़ी जो जीण माता है, सारी जीण माता वहाँ पर तपस्या की, वो काजल पहाड़ी के नाम से जानी जाती है
और उसका भाई था हर्ष, उसने जहाँ तपस्या की उसका नाम, उस पहाड़ी का नाम भी हर्ष है। दोनों बहन भाइयों की ये जोड़ी अनोखी रही इतिहास में। साथ ही कि दोनों बहन भाइयों की जोड़ी उस पहाड़ी पर मंदिर बने हुए उनकी पूजा की जाती है। अब मंदिर की बात करते हैं, रेवासा में एक पहाड़ी पर इसका मंदिर है, वही काजू पहाड़ी पर इसका निर्माण, साथ ही इस मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम के समकालीन हट्टर नाम का एक राजा हुआ करता था, उन्होंने बनवाया। 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम के समकालीन, ये पृथ्वीराज प्रथम थे, इनके समकालीन हट्टर नाम का एक राजा था, उसने इसका निर्माण कराया। अब चलते हैं साथियों सकराई माता। सकराई माता खंडेर वालों की कुलदेवी है जो सीकर में है और नवरात्रों में इसका मेला भरता है। एग्जाम में ज़्यादा डिटेल से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछा जा सकता है कि सकराई माता कहाँ स्थित है, तो सीकर में स्थित है। यह किस वंश की कुलदेवी है, तो साथियों खंडेल वालों की कुलदेवी है। इसका मेला नवरात्रों में भरता है। अब रानी सती की बात करते हैं। रानी सती झुंझुनू में है, इसका मंदिर अग्रवालों की कुलदेवी है। किसकी है? अग्रवालों की कुलदेवी है। मूल नाम इसका नारायणी बाई था। मूल नाम इसका क्या था? नारायणी बाई था। नारायणी बाई जो कि इसका मेला भाद्रपद शुक्ल अमावस्या को भरता है। भाद्र शुक्ल पक्ष की अमावस्या को भरता है। किसका भरता है मेला? मास को, भाद्रपद अमावस्या को। साथियों राजस्थान के इतिहास में अक्सर ज्यादातर मेले भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। किसी का शुक्ल पक्ष अष्टमी को, नवमी को, दसवीं को, चौथ को, तीज को, अमावस्या को, ये सब मेले भाद्रपद में सर्वाधिक मेले भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। आशापुरी माता की बात करते हैं। आशापुरी माता मोदरा जो जालोर में है साथियों, मोदरा जालोर में, जालोर के सोनग्राम की कुल देवी। कौन सा वंश था? सोनग्रह चौहान शासक जो सोनग्रह चौहान थे, उनकी कुल देवी कौन सी है? आशापुरी माता है। और सुंदा माता, साथियों सुंदा माता की बात करते हैं तो भीनमाल में जालोर में स्थित, इसका नाम, मूल नाम चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों सुंदा माता पर राजस्थान के इतिहास का उसकी पहाड़ी पर पहला रोपवे 2006 में बनवाया गया था, इसलिए प्रसिद्ध है कि सुंदा माता का मंदिर सुंदा पहाड़ी पर जो जालोर में है, वहां पर 2006 में सबसे पहले रोपवे का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चामुंडा माता, चामुंडा माता कहाँ है? जोधपुर में। आपको याद होगा 2008 में जब वहां पर भगदड़ मची थी नवरात्रों में, कई व्यक्तियों की मौत हो गई थी, इसलिए ये प्रसिद्ध हुई, चर्चित हुई। उस समय प्रतिहारों की आराध्य देवी थी। आराध्य देवी चामुंडा माता किनकी थी? प्रतिहारों की, इस क्षेत्र के प्रतिहारों की आराध्य देवी थी। जोधपुर के राठौरों की इष्ट देवी, जोधपुर के राठौर वंश के लोग इन्हें इष्ट देवी मानते थे। किसे मानते थे? चामुंडा माता को। 30 सितंबर 2008, मैंने बोला 30 सितंबर 2008, यहाँ सितंबर 30 सितंबर 2008 को भगदड़ होने के कारण साथ ही ये चर्चा में रही, कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद में बात करते हैं आईजी माता। आईजी माता बिलाड़ा जोधपुर में है। साथियों आईजी माता के मंदिर में जब दीपक जलाया जाता है तो केसर टपकते हैं, आपको याद होना चाहिए। आईजी माता शिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। शिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी आईजी माता जोधपुर में बिलाड़ा में है। इसका मंदिर, मूल नाम इसका क्या था? जीजीबाई। जीजीबाई के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीजीबाई का मंदिर कहाँ है, तो बिलाड़ा जोधपुर में, आपको याद होना चाहिए। ये शिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। साथ ही बात करते हैं, यह नवदुर्गा का अवतार माने जाते हैं। इसके मंदिर में, साथ ही जो मंदिर का मूल वो है,
मूल भाग है उसको दरगाह कहा जाता है, जबकि उसकी समाधि स्थल दरगाह को दरगाह कहा जाता है। आयजी माता के मंदिर, आयजी माता के मंदिर का मूल जो मंदिर है उसको तो दरगाह कहा जाता है, जबकि जहाँ पर उसमें समाधि ली गई थी उसे बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेर। समाधि स्थल को क्या कहा गया है? बडेर कहा गया है। साथ ही इसमें यहाँ इस माता जी के मंदिर में जब दीपक जलाया जाता है तो केसर टपकती है। साथ ही ये थी कुछ राजस्थान की लोक देवियाँ माता जिनके बारे में हमने चर्चा की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो बचे हैं उनका हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।